हेलो दोस्तों, आज जो क्वेश्चन है वो है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फ्लोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी जो हमें सॉल्यूशन करना है उस किसके यूज से करना है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके करना है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन क्या कहते हैं कि जो 5 ईयर हिंस द एज ऑफ जैकब्स विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। यानी बोला गया है कि जो 5 साल बाद जितना सन का एज होगा उससे जैकब का एज जो होता है 3 टाइम्स होगा। 5 ईयर एगो, 5 साल पहले जैकब्स एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। मतलब 5 साल पहले जितना सन का एज होगा तो जैकब का एज उसके 7 टाइम्स होगा। तो पूछा है कि प्रेजेंट एज क्या होगा, तो चलिए फाइंड करते हैं। तो क्वेश्चन में जो बोला है कि प्रेजेंट एज फाइंड करने के लिए उसको हम क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन बी एक्स ईयर। मान लेते हैं उसका एज, उसके सन का एज को हम मान लेते हैं कि वो एक्स ईयर का होगा। देन उसके जो जैकब्स का एज कितना होगा, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी वाई ईयर, उसको वाई ईयर मान लिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो कंडीशन दे रखा है कि 5 ईयर हिंस मतलब 5 साल बाद, तो लिखेंगे कि जो 5 ईयर हिंस 5 साल बाद, तो सन का एज कितना हो जाएगा, सन्स एज, यहाँ हिज लगा लेते हैं, हिज सन्स एज कितना हो जाएगा, तो सन्स एज कितना के इक्वल हो जाएगा, उसका प्रेजेंट एज एक्स था तो 5 साल बाद की बात कर रहा है, तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा, तो एक्स प्लस का 5 ईयर हो जाएगा ना, तो एज तो बढ़ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे एक्स प्लस का 5 ईयर। अब उसी तरीके से जैकब का एज कितना हो जाएगा, तो जैकब एज इक्वल्स टू वाई प्लस का 5, क्योंकि इसका 5 साल बढ़ेगा तो इसका भी तो 5 साल बढ़ेगा। तो बोला गया कि 5 साल बाद जो होता है जैकब का एज था उसके सन से 3 गुना। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, तो इक्वेशन फॉर्म करते हैं। तो जैकब का एज कितना दिया हुआ है, वाई प्लस का 5। तो बोला है जैकब का एज इतना है, ठीक है। उसके बाद वो कितना टाइम्स हो जाएगा उसके सन के एज से, उसका सन का एज ये है, तो बोला है कि सन का एज से 3 टाइम्स हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। यानी जब भी 3 टाइम्स आ जाए, 2 टाइम्स आ जाए या ट्वाइस आ जाए, इसका मतलब है कि उसको मल्टीप्लाई करना है। तो 3 × x प्लस का 5 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, y प्लस का 5, और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को x से भी मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को 5 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 3x प्लस का 15। अब ये 5 को क्या करते हैं, राइट साइड लेके जाते हैं, तो y का वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड में किसी एक इक्वेशन का यूज करके किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल का वैल्यू ही तो फाइंड करना था। तो यहाँ से हमें y का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये 3x अगर राइट साइड जाएगा तो ये हो जाएगा 3x प्लस का 15 माइनस का 5। यहाँ से y का वैल्यू आ गया 3x प्लस का 10। ये हमारा मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन है। अब सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन में बोला है कि 5 साल पहले, तो 5 साल पहले की बात किया है तो 5 ईयर एगो, 5 साल पहले, तो हिज सन्स एज कितना हो जाएगा, तो 5 साल, क्योंकि अगर 5 साल पहले का बात करें तो प्रेजेंट एज एक्स है, तो 5 साल पहले एक्स माइनस का 5 ईयर हो जाएगा। अगर बात करें जैकब्स का एज, तो जैकब्स का एज उस टाइम में कितना हो जाएगा, तो y माइनस का 5 ईयर्स। क्वेश्चन में बोला है कि 5 साल पहले जितना एज जो होता है जैकब का होगा, मतलब जितना एज उसके सन का होगा, तो जैकब का एज उसका 7 टाइम्स होगा, यानी 7 गुना, यानी 7 टाइम्स। तो यहाँ से आ जाएगा, तो जैकब्स का एज कितना है उस टाइम में, y माइनस का 5, वो इक्वल हो जाएगा 7 टाइम्स
किसके, एक्स माइनस 5 के। यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा कितना, y माइनस का 5 इक्वल्स टू 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7x। अब 7 बीच में साइन आएगा नेगेटिव का, और 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -35। अब इस y को जो होता है रहने देते हैं, और इस 5 को अगर राइट साइड लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा, 7x माइनस का 35 प्लस का 5। यहाँ से y का वैल्यू कितना आ गया, 7x, यहाँ पर कितना हो गया, माइनस का 30। अब ये y का वैल्यू जो होता है वो पिछले ही पार्ट में जो होता है वो आ गया था, सॉल्व करने के बाद y इक्वल्स टू 3x प्लस के 10 के इक्वल है, तो इसको पुट कर देते हैं। लिखते हैं कि पुटिंग, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, पुटिंग इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड वी गेट। अब y का वैल्यू था 3x प्लस का 10 इक्वल्स टू 7x माइनस का 30। अब क्या करते हैं, तो 7x है तो 3x को राइट साइड लेके जाते हैं, क्योंकि 3x के पीछे पॉजिटिव साइन है तो राइट साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। और ये +10 है, अगर नेगेटिव साइन अगर राइट लेफ्ट साइड आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो सॉल्व करते हैं तो 10 प्लस का 30 हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा 7x अब माइनस के 3x। यहाँ से कितना हो जाएगा, 30 में 10 जोड़ेंगे तो 40, और ये हो जाएगा कितना, 7x में से 3x अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 4x। यहाँ से अगर बात करें तो जैसे कि अगर x का वैल्यू कभी अगर 5 के इक्वल है तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि 5 का वैल्यू x के इक्वल है। दोनों में सेम ही होता है दोनों, तो इसी चीज को अगर लिखने का हो तो ऐसे लिख सकते हैं 4x इक्वल्स टू 40। यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, 40 अपॉन में 4 दैट इज इक्वल्स टू 10 ईयर, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 10 ईयर्स आ गया। अब अगर बात करें, क्योंकि ये तो सन्स का उसके सन का एज है, ठीक है, जैकब का एज कितना होगा, तो जैकब का एज निकालने के लिए किसी भी y का वैल्यू में हम जो पिछले ही इक्वेशन का यूज करके वहां से हम y का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि y किसको इंडिकेट कर रहा है, जैकब्स के एज को इंडिकेट कर रहा है, तो वहां से हम पुट कर देते हैं। तो नाउ पुट x इक्वल्स टू 10 इन फर्स्ट वी गेट। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, y का वैल्यू 3 इंटू 10 प्लस का 10 दैट इज इक्वल्स टू 40 ईयर्स जो होता है रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी हेंस क्या हो जाएगा, द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज कितना ईयर होगा, 10 ईयर, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी 40 ईयर। यही फाइंड करना था। थैंक यू।